अब वाटर जग प्रॉब्लम, ठीक है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। मंकी बनाना प्रॉब्लम, वाटर जग प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। तो समझते हैं वाटर जग प्रॉब्लम क्या है। वाटर जग एक प्रकार से प्रॉब्लम है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के तहत इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ पंप, ठीक है, ये एक पंप है हमारे पास, नल है जिससे पानी 24 घंटे आना है, ठीक है, यानी पानी आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, दो जग हैं, एक की कैपेसिटी है 3 गैलन की और दूसरे की कैपेसिटी है 4 गैलन की, ठीक है। देयर आर 2 जग, ठीक है, वन कैन होल्ड 3 गैलन वाटर एंड सेकंड कैन होल्ड 4 गैलन वाटर। और गोल स्टेट, जैसे मैंने बताया था आपको, स्टार्ट स्टेट दे रखी होगी और गोल स्टेट दे रखी है। दिस इज द स्टार्ट स्टेट, दिस इज द स्टार्ट स्टेट, ठीक है। आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। इनिशियली दीज 2 जग्स आर एम्प्टी, ये दोनों ही जग खाली हैं, लेकिन कैपेसिटी एक की 3 गैलन है और एक की 4 गैलन है। गोल स्टेट क्या है, गोल स्टेट आपकी ये है कि आपके जग में कितना 2 गैलन वाटर आ जाना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए 2 गैलन जग। तो इसके लिए आपको पूरी गणित लगानी है कि किस प्रकार से आप इसमें, ठीक है, कभी 3 गैलन के जग में पानी भरेंगे, कभी 4 गैलन के जग में पानी भरेंगे, इस प्रकार से भरेंगे कि फाइनली, ठीक है, यहाँ पे 2 गैलन वाटर ही आ जाए एक जग में, किसी भी जग में, ठीक है। अभी ये नहीं कहा गया किस जग में, कि 4 गैलन के जग में कि 3 गैलन के जग में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया है दिस इज द 3 गैलन जग और 4 गैलन जग। तो हमारा एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम 3 गैलन के जग में 2 गैलन वाटर भर दें, ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम 4 गैलन के जग में 2 गैलन वाटर रखें, ठीक है। तो इस स्टेट स्पेस के रिप्रेजेंटेशन के 2 लीफ नोड हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन स्टेट हो सकती हैं, कि या फिर हम 4 गैलन के जग में 2 गैलन वाटर रखें, या फिर हम 3 गैलन के जग में हम 2 गैलन वाटर रखें, ठीक है। दोनों ही हमारे सॉल्यूशन स्टेट होगी और किसी एक स्टेट में हम पहुंच जाएंगे, ठीक, तो हमारा वो वहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए देयर आर सम रूल्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड, जैसे कि यू हैव अ 4 गैलन एंड 3 गैलन वाटर जग, ठीक है, यू हैव अ faucet मींस नल, ठीक है, with the unlimited amount of water you need to get exactly 2 gallon in 4 gallon jug, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया गया है आपको, अगर नहीं कहा होता, ठीक है, यहाँ पे कह दिया गया है कि 4 गैलन के जग में ही हमें क्या चाहिए, 2 गैलन वाटर चाहिए फाइनली, ठीक है। देयर इज नो बीकर, ठीक है, देयर इज नो बीकर। तो यहाँ पे बीकर नहीं है तो हम कुछ नापेंगे नहीं, ठीक है, हमें इस प्रकार से सेट करना है कि 4 गैलन के जग में 2 गैलन वाटर आ जाए फाइनली। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के फंक्शन को हम दिखा रहे हैं, फंक्शन ऑफ x, y, ठीक है। एक x होगा, दूसरा y होगा। x रिप्रेजेंट्स अ 3 गैलन जग एंड y रिप्रेजेंट्स द 4 गैलन जग। तो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 गैलन जग को, ठीक है, एंड y रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 4 गैलन जग को, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन क्या होगा, x, y, ठीक है। अगर मैं कहूं कि x में से -2 गैलन किया, इसका मतलब क्या है, 3 गैलन जग में से हमने 2 गैलन वाटर निकाला है। अगर मैं कहूं इसमें से -2 गैलन किया है, इसका मतलब y में से -2 गैलन किया है, इसका मतलब 4 गैलन वाले जग से हमने 2 गैलन वाटर निकाला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से स्टार्ट स्टेट क्या है, 0 0, इट मींस बोथ जग आर एम्प्टीज, 3 गैलन वाला जग भी एम्प्टी है एंड 4 गैलन वाला जग भी एम्प्टी है, दोनों में 0 गैलन है, ठीक है। गोल स्टेट क्या है, गोल स्टेट यहाँ पे है कि 3 गैलन वाला जग में 2 गैलन वाटर, ठीक है, यहाँ लिख दिया 4 गैलन, ठीक है, यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक। तो हमारी गोल स्टेट क्या होगी, 2, n, ठीक है। हमें इस गोल स्टेट में पहुंचना है कि 4 गैलन वाले जग में, क्वेश्चन के हिसाब से 4 गैलन वाले जग में
हमें क्या चाहिए, 2 गैलन वाटर चाहिए, और इसमें कितना भी हो अमाउंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि 3 गैलन वाले जग में कितना भी जल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा सॉल्यूशन स्टेट क्या होगी जब 4 गैलन वाले जग में 2 गैलन वाटर आ जाए। तो मैंने बताया 2 प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कह रखा है ये चाहिए उसको, तो हम इस सॉल्यूशन पर लेके जाएंगे इसको। ऑपरेटर्स क्या है, फिल 3 गैलन जग फ्रॉम फॉसेट एंड फिल द 4 गैलन जग, यानी कि 3 गैलन वाले जग को भर दो पूरा और 4 गैलन वाले जग को पूरा भर दें, ठीक है, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि दोनों जग को फुल भर दो आप। फिल द 3 गैलन जग फ्रॉम 4 गैलन जग। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि 4 गैलन वाला जग पूरा भर दो और उसको पलट दो आप 3 गैलन वाले जग में, तो 4 गैलन वाले जग में क्या बचेगा, सिर्फ 1 गैलन, और 3 गैलन वाला जग पूरा फिल हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा कर सकते हैं कि 3 गैलन वाला जग पूरा भर लो, अब उसको पूरा का पूरा 4 गैलन वाले जग में पलट दो आप, तो 3 गैलन वाला जग खाली हो जाएगा और 4 गैलन वाले जग में 3 गैलन वाटर आ जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि 3 गैलन वाले जग को पूरा का पूरा 4 गैलन में रख दिया जाए और 4 गैलन वाले जग को पूरा का पूरा 3 गैलन में शिफ्ट कर दिया जाए। या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि 3 गैलन वाले जग से कुछ वाटर निकाला जाए, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि 4 गैलन वाले वाटर से कुछ पानी निकाला जाए, 4 गैलन वाले जग से कुछ वाटर निकाला जाए, ठीक है। ये सारी चीज टेक्निक हमें अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हमें फंक्शन पहले से दे रखा है एक्स वाई में, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक, सीधे आपके पास सॉल्यूशन है। दीज आर द स्टेट्स, दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक। दिस इज द रूल्स, ठीक है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए रूल्स है। रूल्स को मैंने बताया है कि फंक्शन, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन, ठीक है, ये हम किस में करते थे, प्रोलॉग में लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ रूल्स को ऐसे समझेंगे, x रिप्रेजेंट्स 3 गैलन जग, y रिप्रेजेंट्स 4 गैलन जग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा लेके चल रहे हैं ये लोग, x को 4 गैलन जग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y को 3 गैलन जग, ठीक है, समझ लो, ठीक। तो उसी हिसाब से सपोज कीजिए कि x क्या है, 4 गैलन जग है और y क्या है, 3 गैलन जग है। अब इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो x की जगह क्या रख दिया आपने, 4, इट मींस 4 गैलन, इट मींस 4 गैलन जग इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। फिल द 4 गैलन जग, यानी कि 4 गैलन वाला जग कंप्लीटली फिल्ड कर दिया गया है। x रिप्रेजेंट्स 4 गैलन जग एंड y रिप्रेजेंट 3 गैलन जग, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x जब खाली होगा तभी उसको फुल किया जाएगा, है ना। तो x शुड बी लेस देन 4, यानी x में 4 गैलन जग पूरा का पूरा भरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भरा अगर पहले से होगा तो हम उसको क्या फिल करेंगे, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज द कंडीशन, ठीक, एंड दिस इज द सिचुएशन। तो 4 गैलन वाले जग को पूरा भरना है, कब भरेंगे, जब वो पूरा नहीं भरा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से इसी का वाइस वर्सा चाहिए कि 3 गैलन वाले जग को पूरा फिल किया गया है, ठीक है, और तभी फिल कर पाएंगे जब 3 गैलन वाला जग पूरा फिल नहीं होगा, यानी कि y शुड बी लेस देन 3 गैलन, ठीक है। y में 3 गैलन से कम पानी होना चाहिए, बिल्कुल खाली हो तो भी चलेगा, लेकिन पूरा फुल ना हो। फुल होगा तो फिर हम उसको फिल क्यों करेंगे, ठीक है। तो फिल हम तभी करेंगे जब वो फुल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेट क्या है आपकी, x, y, x माइनस डी, ठीक है, x माइनस डी, इसका मतलब क्या है, फॉर सम वाटर आउट ऑफ 4 गैलन जग, यानी कि 4 गैलन वाले जग से कुछ पार्ट हम क्या कर देंगे, गिरा देंगे, ठीक है, ठीक। तो कुछ पानी हमने निकाल लिया, सपोज कीजिए डी वाटर हमने निकाल लिया, डी गैलन वाटर हमने इससे निकाल लिया, ठीक है। तो फॉर सम वाटर ऑफ द 4 गैलन जग,
ठीक है, फिर से वही कंडीशन है, वाटर निकालने के लिए वाटर होना चाहिए, तो एक्स शुड बी पॉजिटिव। एक्स शुड बी पॉजिटिव का मतलब है एक्स की कोई ना कोई वैल्यू उसमें होगी, कुछ ना कुछ उसमें वाटर होगा, तभी हम उससे निकाल पाएंगे। सेम इसका वाइस वर्सा है कि वाई से कुछ वाटर निकाल लिया, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, वाई शुड बी, गलत है यहाँ पे, वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी वाई में कुछ ना कुछ वाटर होना चाहिए, ठीक है, जब वाई में कुछ ना कुछ वाटर होगा तभी हम उससे वाटर निकाल सकते हैं। वाई का मतलब है 3 गैलन वाले जग, एक्स का मतलब है 4 गैलन वाले जग, ठीक है, तो यहाँ 4 गैलन वाले जग से कुछ वाटर निकाला, सपोज डी गैलन, और यहाँ से आपका वाई से यानी कि 3 गैलन वाले जग से कुछ वाटर निकाला, सपोज कीजिए डी गैलन, डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 गैलन 2 गैलन 3 गैलन। ये जो फिफ्थ रूल है वो क्या कह रहा है, फंक्शन क्या है एक्स वाई, और यहाँ पे 0, एक्स को 0 कर दिया गया है, इसका मतलब कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है, एक्स इज कंप्लीटली एम्प्टी, एक्स इज द 4 गैलन जग, ठीक है, इट मींस एम्प्टी द 4 गैलन जग ऑन द ग्राउंड, यानी पूरा पानी फैला दो अगर है तो, ठीक है, ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ठीक है, द जग कंटेन्स सम वाटर, 4 गैलन जग कंटेन्स सम वाटर, इसका मतलब क्या है, 4 गैलन जग कंटेन्स सम वाटर, जब कुछ गैलन वाटर होगा तभी हम इसको एम्प्टी कर पाएंगे, ठीक है, पहले से एम्प्टी होगा तो हम क्यों एम्प्टी करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, 3 गैलन वाले जग को एम्प्टी किया गया है, अगर कुछ वाटर होगा तभी एम्प्टी करेंगे, तो इसमें भी सेम कंडीशन लगेगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे वाई होगा। अब जो 7th रूल है वो क्या कहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल्स तो आपको आसानी समझ में आ गए होंगे, इस रूल को समझिए, x, y, ठीक है, x को 4 कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, 4 गैलन जग क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, y का मतलब 3 माइनस 4 माइनस x, ठीक है, 4 माइनस x, ठीक है, इसका मतलब ये है x में जो x मतलब क्या है, x का मतलब 4 गैलन वाला जग, ठीक है, 4 गैलन वाले जग में ये कंडीशन तब लगेगी, देख लो, एक कंडीशन तब लगेगी जब y वाले गैलन में, y वाले जग में कुछ ना कुछ पानी होना चाहिए, और एक कंडीशन और है साथ में, x प्लस वाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, यानी x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मान के ये चलते हैं इसी कंडीशन के हिसाब से, सपोज कीजिए कि इसमें 3 था और इसमें 1 था, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, ठीक है, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, ठीक है, यहाँ 4 कर दिया गया, इट मींस इट इज कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन इसमें कितना था 3, ठीक है, इसमें 3 था, y में कितना है 1, तो 1 माइनस 4 माइनस x की वैल्यू कितनी है 3, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का मतलब क्या है 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 माइनस 3 1, ठीक है, 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 0, ठीक है, 0 क्यों, क्योंकि इसमें एक ही गैलन जग था, एक ही गैलन वाटर था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, pour वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इनटू किस में देना है 4 गैलन जग में, until 4 गैलन जग इज कंप्लीटली फिल्ड, यानी y से उतना वाटर निकाल के x में ऐड कर दो जितना x में कम है अगर y के पास है, ठीक है, तो y के पास कितना है, y के पास जैसे मैंने माना था y के पास कितना था 1, ठीक है, तो 1 वाला इसमें निकाल के आप पोर कर दें, ठीक है, तो ये क्या y क्या हो जाएगा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी निकाला था ये y 0 हो गया था, और 1 गैलन वाटर इसमें ड्रॉप कर दिया गया था। इसी प्रकार से इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, वाइस वर्सा क्या हो सकता है कि y वाला कंप्लीटली फिल कर दिया जाए और पानी किससे निकाला जाए
x से, ठीक है, x के पास जब होगा, ठीक है, x से निकाला जाए, x से कितना निकाला जाए, ठीक है, x से उतना निकाला जाए जितनी y की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो जितनी y की रिक्वायरमेंट है, तो y की कैपेसिटी कितनी थी 3, ठीक है, y के पास कितना है, सपोज कीजिए 1, तो 3 - 1, तो x से कितना निकाला जाएगा 2 गैलन, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया आपका, ठीक है, तो 3 - y, x से कितना निकाला गया, ठीक है, जितनी y को रिक्वायरमेंट थी और y को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया गया है, यहाँ पे y फिल्ड नहीं था लेकिन कंप्लीटली इसको फिल्ड कर दिया गया है। तो pour water from 4 gallon jug into 3 gallon jug until 3 gallon jug is full। अब ये सॉल्यूशन के लिए रूल नंबर 9, सारे रूल आपको याद करने होंगे। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा सारे रूल आपको रट के रखने हैं, सारे रूल एज इट इज आपको लिख देने हैं वहां पे, ठीक है, ये सारे रूल लिख देंगे, यही रूल हमें सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा, ठीक है, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है x + y और यहाँ पे 0 कर दिया गया है, यानी y को 0 कर दिया गया है, इसका मतलब y को पूरा का पूरा खाली कर दिया गया है, और किस में ऐड कर दिया गया है y का वाटर, y को किस में ऐड कर दिया गया है x में, इसका मतलब क्या है y में जितना भी वाटर था वो किस में दे दिया गया x में, ठीक है, और कंडीशन क्या होगी y में वाटर होना चाहिए तभी आप x के साथ ऐड करोगे, ठीक है, और साथ में क्या है कि x + y शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, अगर x कंप्लीटली पहले से ही फिल्ड होगा, ठीक है, तो हम y का वाटर क्यों इसमें ऐड करेंगे, है ना, तो y का वाटर x में तभी ऐड करेंगे जब x पहले से फुल ना हो। तो pour all the water from 3 gallon jug into 4 gallon jug, इसी का वाइस वर्सा है, pour all the water from 4 gallon jug into 3 gallon jug, कंडीशन क्या होगी 4 गैलन वाले जग में वाटर होना चाहिए तभी आप इसमें आप ऐड कर पाओगे, और दूसरी बात y कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, x + y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैंने बताया था 2 सॉल्यूशन स्टेट आ सकती हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टेट को इंटरचेंज करने के लिए दिस इज द रूल, अगर x में 0 है y में 2 है, ठीक है, तो हम x में 2 यानी कि ये पूरा का पूरा इधर पलट देंगे, ठीक है, तो x में 2 कर देंगे y, तो ये सीधे सीधे इस रूल को इम्पैक्ट कर रहा है, ये रूल दोनों देखने में सेम है, ठीक है, सॉरी ये रूल और ये रूल सेम है आपके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे से ऐड कर दिया गया है, तो ये रूल मैच हो जाएगा और ये रूल, ठीक है, तो आप ये रूल नहीं भी लिखेंगे ना, या ये रूल नहीं भी लिखेंगे, इन 9, 10 और 11, 12 इन, ठीक है, इनमें से शुरू के 2 या लास्ट के 2 या फिर चारों लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं सॉल्यूशन स्टेट दिखाता हूँ, सॉल्यूशन स्टेट इसकी क्या आई है, इन सारे रूल्स का यूज होगा, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको समझ लो। तो यहाँ देखिए इनिशियली क्या था 0 0 4 गैलन वाले जग में और 3 गैलन जग में दोनों क्या थे, दोनों खाली थे, अभी कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ है। फिर क्या किया गया है 3 गैलन वाला जग कंप्लीटली फिल्ड कर दिया गया, रूल नंबर 2 लगा दिया गया, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट 4 गैलन वाले जग में 4 गैलन जग वाले जग में 3 डाल दिया, इसका मतलब इट इज कंप्लीटली 4, कौन सा लग गया रूल नंबर 9, ठीक है, x + y एंड y, ठीक है, y को कंप्लीटली क्या कर दिया गया है एम्प्टी कर दिया गया है, और किस में ऐड कर दिया गया है x के साथ, तो x 0 + 3 कितना हो जाएगा 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो रूल नंबर 9, ठीक है, रूल नंबर 9 लग गया है, ठीक। अब देखिए ये पहली स्टेट थी, ये सेकंड स्टेट थी, ये थर्ड स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है, तब तक चलेंगे जब तक कि सॉल्यूशन स्टेट नहीं आएगी। दिस इज रूल नंबर 2, फिर से ये लग गया है कंप्लीटली फिल्ड द 3 गैलन जग,
ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, इसे फिर से फिल कर दिया गया है, रूल नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा था, रूल नंबर 7 ये कह रहा था, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको कंप्लीटली फिल्ड किया गया है, इसका मतलब 4 कॉमा, ठीक है, y में कितना था 3, ठीक है, तो y से वाटर निकाला गया है, y माइनस कितना निकाला गया है 4 मतलब x माइनस इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी x माइनस 4 माइनस x में कितना था 3, ठीक है, तो कितना हो गया, y में कितना था, y में 3 था, ठीक है, और 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, ठीक है, यानी कितना निकाला गया 1 निकाला गया, ठीक है, और 1 निकाल के किस में ऐड किया गया, 1 निकाल के किस में ऐड किया गया 4 में, ठीक है, इसको 4 में कितना था 3, ठीक है, निकाल के ऐड किया गया, बचा कितना y में 2, 3 माइनस 1 2, यानी यहाँ पे 2 बचा और ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया 4, कितना सिंपल हो गया, ठीक है, इसमें 2 बचा, इसमें 4 हो गया, अब इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा खाली कर देंगे, ठीक है, रूल नंबर 5 और 12, ठीक है, दोनों ही अप्लाई हो सकते हैं, चाहे 5 अप्लाई कर लीजिए, चाहे रूल नंबर 12 अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 4 गैलन जग इज कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है, इसको कंप्लीटली एम्प्टी कर दिया गया, तो क्या आ गया 3 गैलन वाला जग में 2 गैलन वाटर आ गया है, ठीक है, लेकिन हमारा सोल्यूशन क्या चाहिए था 4 गैलन वाले जग में, तो रूल नंबर 9 या 11 अप्लाई कर दिया, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, किस में ऐड कर दिया गया x में, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा किस में पोर कर दिया गया x में, तो ये आपका खाली हो गया, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ग्राफ, सॉल्यूशन टेबल, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन था ये वाटर जग प्रॉब्लम, ठीक है, इसका सॉल्यूशन था, और ये रूल्स थे जो कि अप्लाई हो गए, और फाइनली जो हमें स्टेट चाहिए थी वो स्टेट हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, 2,0,